अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्यू मिनट्स विद हफीज़ ख़ान चैनल के प्रोग्राम मैं और मेरी किताबें के साथ हफीज़ ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर। आज जिस किताब का हम ज़िक्र करने जा रहे हैं वो मेरी लाइब्रेरी में नया इजाफ़ा है और ये किताब है सदफ़ मिर्ज़ा साहिबा की बरगद। इसे हाल ही में शाया किया है बुक कॉर्नर जेलम वालों ने और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसे छापा है। ये इन अ वे उन्होंने अहवाल लिखा है, बायोग्राफी लिखी है अपने वालिद साहब की। इससे ज़ाहिर होता है इसको पढ़ने के बाद कि आज तक बेटों ने अपने बाप के बारे में लिखा होगा या लोगों ने अपने बारे में लिखा होगा या जो बायोग्राफी लोग लिखवाते हैं पेशेवर लिखने वालों से उनसे लिखवाया होगा, लेकिन ये वो किताब है जिसका एक एक लफ्ज़ गवाही देता है कि कोई बेटी अपने बाप से अपने वालिद से इतनी मोहब्बत भी कर सकती है। और ये मोहब्बत कदम कदम पे हमें रियलाइज़ कराती है कि ये उसका परताव है, वो मोहब्बत है, वो एतमाद है, वो खुददारी है और जो पढ़ने का सलीका है, जीने का हुनर है जो सदफ़ मिर्ज़ा साहिबा के वालिद साहब ने उन्हें अता किया और उन्हें बताया कि बेटा अगर दुनिया में जीते रहना है बड़ी शान से, तमतराक से और अपने करीने से, अपने हौसले से, तो उस तरीके से जियो जैसे कि लिखा हुआ हर्फ होता है जो कभी नहीं मिटता। सदफ़ मिर्ज़ा साहिबा का ताल्लुक़ जेलम से है, पटवार की सरजमीन से। उन्होंने ग्रेजुएशन तक अपनी तालीम जेलम कॉलेज फॉर वेमेन से हासिल की और उसके बाद उनकी शादी हुई और शादी के बाद वो शिफ्ट हो गई डेनमार्क में और 30 साल से डेनमार्क में हैं। और इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने फिर भी पंजाब से अपना ताल्लुक़ नहीं छोड़ा और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया और उसमें एमएड किया और उन्होंने लिखने का सिलसिला हमेशा जारी रखा। उन्होंने जैसे कहा जाता है ना कि ज़िंदगी को मर्दाना वार जिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिया जैसे सदफ़ मिर्ज़ा जैसी ख़वातीन को जीना चाहिए। उन्होंने बड़े हौसले से हर जिहत पे, हर मैदान में, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग का था, चाहे वो टीवी चैनल्स का मैदान था, चाहे वो यूरोपियन लिटरेरी सर्कल का मैदान था, चाहे वो कोई भी था, चाहे वो लिखने का था, तो उन्होंने हमेशा उसमें लिखा। उन्होंने डैनिश लैंग्वेज में भी कमाल की हद तक दस्तरस हासिल की और उनकी किताब आई थी जिसमें उन्होंने हमें बताया कि डैनिश लैंग्वेज होती क्या है और वो ज़बान यार मन डैनिश के नाम से, जिसका नाम पहले ज़बान यार मन तुर्की रखा जा रहा था, तो उनके वालिद गिरामी और उनके चाचा जान ने इसका नाम इसलिए बदल दिया कि वो ज़बान डैनिश के बारे में था तो ज़बान यार मन डैनिश बना दिया गया उसे। ये जो किताब बरगद है इसका नाम भी पहले तजवीज़ किया था सदफ़ मिर्ज़ा साहिबा ने, मेरे प्यारे अब्बा जी। लेकिन हुआ क्या कि इस दौरान एक जगह उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के घर, तो वहाँ पर जावेद अख्तर साहब भी मौजूद थे और जावेद अख्तर साहब को कौन नहीं जानता, जानिसार अख्तर के फर्जंद और जो भारत के मुसलमान शायर हैं जिन्होंने फ़िल्में लिखी और फिल्मों के गीत लिखे और एक नाम पैदा किया और जो शबान आज़मी के शौहर हैं, उन्होंने इस किताब का नाम नज़म से लिया और इसका नाम बरगद रखा। और बरगद भी इसलिए कि होना भी चाहिए कि उनके जो वालिद थे एक छतनार बरगद की तरह उनके सामने रहे, उन पे साया फिगन रहे और इस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को वो हौसला दिया जो बहुत कम बाप किसी को दे पाते हैं। उन्होंने बेटी को बताया कि बेटा कदम कदम पे अगर आपके सामने जितनी भी मुश्किलात आएँ आपने हार नहीं माननी, आपने किसी के सामने झुकना नहीं है माँ सिवाय खुदा के, आपने किसी से ये आस नहीं लगानी कि वो मेरे लिए कुछ करेगा, आपने हमेशा अपने कदमों पे खड़ा होना है। और मैं समझता हूँ कि इस किताब को पढ़ते हुए, बरगद को पढ़ते हुए मुझे यूँ लगा कि ये किताब हर बेटी को पढ़नी चाहिए, हर खातून को पढ़नी चाहिए, हर बच्ची को पढ़नी चाहिए, इसलिए कि इसमें वो तमाम तर जीने का करीना मौजूद है
जो ख़वातीन को हमारे हम पल्ला ला खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो नहीं है, वो पहले से हमारे हम पल्ला हैं, लेकिन उन्हें हौसला देने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये किताब ना सिर्फ आपकी लाइब्रेरी में मौजूद होनी ज़रूरी है, बल्कि सदफ़ मिर्ज़ा को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये किताब लिखकर ना सिर्फ अपनी ख़वातीन को, अपने जेंडर को अपने साथ ला खड़ा किया है, बल्कि उन्होंने मर्दों को और बहुत सारे मर्दों को भी इसमें आईना दिखाया है कि एक वो हैं जो उनके अब्बा जी हैं, जो प्यारे अब्बा जी हैं, उन्होंने अपने बच्चियों के लिए क्या कुछ किया और किस तरीके से किया। उन्होंने उनके लिए कोई धन दौलत नहीं छोड़ी, उन्होंने उनके लिए अगर कोई असासा छोड़ा तो वो ये था कि दुनिया में एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, दुनिया में खूबसूरती कैसे कंट्रीब्यूट करनी है और कैसे जीते रहना है और दूसरों को भी जीने का हक़ देना है। मैं समझता हूँ कि सदफ़ मिर्ज़ा जैसी ख़वातीन इस दुनिया के लिए नेमत हैं, और सलाम फिर उनके प्यारे अब्बा जी को कि जिन्होंने सदफ़ मिर्ज़ा को सदफ़ मिर्ज़ा बनाया। हम तवक्को रखते हैं कि आने वाले दिनों में सदफ़ मिर्ज़ा और भी बहुत सारी अच्छी किताबें हमें कंट्रीब्यूट करेंगी, लोगों को पढ़ने के लिए देंगी। और आखिर में एक बात उनके असलूब के बारे में, उनका असलूब इतना रवां है और ज़बान इतनी खूबसूरत है और इतने फ्रैंकनेस से वो बात करती हैं और मकालमे से बात करती हैं, मकालमा करती हैं इस तरीके से कि पढ़ने वाला उसमें खोकर रह जाता है। और ये असलूब, ये ज़ुबान और ये सलीका ज़बान को बरतने का हमें हर किताब में दिखाई नहीं देता। अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो बरगद में दिखाई देता है। इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ ख़ान को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल फ्यू मिनट्स विद हफीज़ ख़ान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए कि अगर ये गुफ्तगू जो किताबों के बारे में है, किताब दोस्ती के बारे में है, जो जो आगे फैलेगी, खुशबू की तरह फैलेगी, तो लोग किताब की तरफ मुतवज्जे होंगे। और याद रखिए, जो किताब है, किताब कभी नहीं मरती, किताब हमेशा ज़िंदा रहने के लिए बनी होती है कि लिखे हुए हर्फ को मौत नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हम किताब के साथ जीते रहें और किताब हमें ज़िंदा रखे, तो किताब से दोस्ती करनी पड़ेगी और किताब से दोस्ती होनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपको टाइटल दिखा देता हूँ सदफ़ मिर्ज़ा साहबा का, जिसका फ्लैप लिखा है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसका सारा अक्स समूह दिया है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हफीज़ ख़ान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।